कि मोदी युग खत्म हो गया है, तभी असली खेल शुरू हुआ। 2024 के चुनाव नतीजों के बाद देश ही नहीं पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि भाजपा अब सत्ता से दूर है। जब विपक्ष ने 240 का आंकड़ा देखकर जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, तभी एक शख्स ने सारा गणित पलट दिया। जश्न फीका पड़ गया, चेहरे लटक गए, क्योंकि ये कोई सामान्य सियासत नहीं थी। ये था अमित शाह का चक्रव्यूह। जहां विपक्ष सत्ता के सपने बुन रहा था, वहीं एक एक कदम पहले ही सोचा गया था। मोदी 3.0 की बिसात पहले ही बीत चुकी थी। सियासत के चाणक्य ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन माना जा रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली महज 240 सीट, बहुमत से 32 सीट दूर। लेकिन अमित शाह पहले से तैयार थे, पहले ही कर ली थी रणनीतिक तैयारी, राजनीतिक गठबंधन। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर एक ऐसा एनडीए गठबंधन तैयार किया जा चुका था जो सत्ता की कुर्सी तक सीधा पहुंचा था। शाह ने चुनाव से पहले ही समझ लिया था कि सिर्फ अकेले नहीं, साथ लेकर चलना है, और नतीजा मोदी सरकार तीसरी बार बन गई। 2024 में ही आंध्र प्रदेश में शाह ने रच दिया था कुटाम्बी गठबंधन, बीजेपी प्लस टीडीपी प्लस जनसेना। नायडू और पवन कल्याण को एक मंच पर लाकर शाह ने न सिर्फ एनडीए को मजबूत किया, बल्कि वाईएसआर कांग्रेस के गढ़ को हिला दिया। लोकसभा में टीडीपी को 16, बीजेपी को 3 और जनसेना को 2 सीटें मिली। विधानसभा में तो कमाल ही हो गया, टीडीपी को 135 सीटें, बीजेपी को 8 और जनसेना को 21 सीटें मिली। ये थी शाह की दक्षिण भारत में पहली बड़ी स्ट्राइक। अब आते हैं बिहार पर, जहां लालू राबड़ी की जोड़ी सोच रही थी कि इस बार एनडीए बिखर चुका है, लेकिन शाह ने नीतीश को फिर से एनडीए में लाकर विपक्ष की पूरी चाल और गणित को बिगाड़ दिया, और साथ ही जोड़े चिराग पासवान की एलजेपी आर, जीतन राम मांझी की हम एस और कुशवाहा की आरएलजेडी। जातीय समीकरण ऐसे सेट किए कि पासवान, कुर्मी, मुसर, कुशवाहा हर तबका एनडीए के साथ, और परिणाम बिहार की 40 में से 30 सीटें एनडीए के खाते में। बीजेपी और जेडीयू को 12-12 सीटें मिली, एलजेपी आर को 5 और हम एस को 1 सीट। ये है रणनीति, इसे कहते हैं शाह की सियासत। अब शाह का अगला मिशन है बिहार विधानसभा चुनाव 2025, लक्ष्य 225 प्लस सीटें। मार्च और जून में ही शाह ने खुद बिहार जाकर एनडीए नेताओं से मुलाकात की, बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया और अलायंस को पूरा सम्मान देकर यूनिटी को पुख्ता कर दिया। नीतीश को राज का चेहरा, बीजेपी को राष्ट्रीय नेता, यानी एनडीए में ना कोई भ्रम ना कोई टकराव। अब चलते हैं दक्षिण भारत के सबसे कठिन मैदान तमिलनाडु में, जहां डीएमके का किला तोड़ना आसान नहीं, लेकिन शाह ने यहाँ भी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके बड़ा दांव चल दिया है। एआईएडीएमके प्लस बीजेपी प्लस ओबीसी वोट बैंक प्लस थेवर समुदाय इक्वल टू डीएमके को सीधी चुनौती। एआईएडीएमके की द्रविड़ पहचान और बीजेपी की राष्ट्रवादी छवि को मिलाकर शाह ने विपक्ष की हिंदी इंपोजिशन की बातों का जवाब विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे से दिया। अब सवाल यह है, अमित शाह को बाकियों से अलग क्या बनाता है? वो गठबंधन के साथियों को पूरा सम्मान देते हैं, सीट बंटवारा करते हैं विनियबिलिटी के आधार पर, क्षेत्रीय समीकरणों को समझते हैं और वोट बैंक को जोड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो सत्ता के पीछे नहीं रणनीति के पीछे काम करते हैं। उन्हें आज का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। जब विपक्ष कंफ्यूजन में जीता है तो अमित शाह रणनीति में जीतते हैं। 2024 का चुनाव साबित करता है अब भारत में सत्ता सिर्फ सीटों से नहीं स्ट्रेटेजी से मिलती है, और उस स्ट्रेटेजी का नाम है अमित शाह। ये भारत के सबसे सफल राजनेता की कहानी है, जिसने गठबंधन को जीत की मशीन बना दिया।